हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। कौन से वो रीजंस हैं जिस वजह से कल रात को हमें पंप और डंप की सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिली। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बुल रन खत्म हो गया है या कुछ बचा है उस बुल रन के अंदर में? मेरी क्या ओपिनियन है, मेरा क्या मानना है यहाँ पे, वो आप लोगों को आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या मार्केट में चल रहा है उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.1% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 6.7% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा ना तो रात 12 बजे से अब तक ना ही कल के दिन देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में है और जब जब थोड़ा फियर का माहौल होता है चीज़ें हमें काफ़ी बदलती हुई देखने को मिलती है। फिलहाल 44 में फियर में है हम लोग। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। और हीट मैप BTC 1.10% डाउन, इथीरियम 2.79% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ETF पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखने को मिला। 6 तारीख की अगर आप बात करेंगे, ब्लैक रॉक से कोई बाइंग नहीं हुई। उसके अलावा ऑलमोस्ट सबकी तरफ से सेलिंग हुई। 140 मिलियन का नेट नेगेटिव देखने को मिला। बात करेंगे 7 तारीख की यानी कि कल के दिन, तो 21 मिलियन का ब्लैक रॉक की तरफ से पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम लोग देखें सबकी तरफ से बाइंग हुई है $171 मिलियन की। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ आते हैं तो गाइस जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 96,200। कल क्या हुआ? कल हमें सडनली एक पंप देखने को मिला जो बिटकॉइन के प्राइस को 97,000 से सीधा $1,00,000 के करीब ले गया। उस रिजेक्शन जोन में आए और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी भी जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन है उससे नीचे की तरफ यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है। वीकेंड का टाइम है तो थोड़ा सा इस एरिया पे अपना ध्यान रखिएगा कि अगर एक विक बनती है तो हमारे लिए 92,000 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर थोड़ी चीज़ें, क्योंकि वीकेंड में ना वॉल्यूम कम होता है मार्केट के अंदर, हल्का फुल्का नेगेटिव अपडेट थोड़ा सा खराब कर देता है, तो इसमें अपना ध्यान यहाँ पे बनाए रखिएगा। अगर स्पॉट ट्रेडिंग भी कर दे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए आइए। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 99,000 $1,00,000 के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पर सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आऊँ, ये हुआ क्या कल यहाँ पे एकदम से पंप और उसके बाद डंप की सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिली। उसके पीछे का बेसिकली ये रीजन है। यूएस का डेटा निकल के आया यहाँ पे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे काफी गिरा है और सिर्फ जनवरी में 1,43,000 जॉब ऐड हुई है जो कि एक्सपेक्टेशन से कम थी। और अगर हम लोग दिसंबर से कम करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कम थी। माहौल मार्केट का खराब है। अब आप बोलेंगे जब मार्केट का माहौल खराब है तो उससे मार्केट में क्यों पंप आएगा? इवन कल यूएस का मार्केट भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं यहां पे। यूएस के मार्केट में भी अगर आप S&P 500 की बात करो या फिर नेस्डेक की बात करो, दोनों के दोनों यहां पे कल नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। आप S&P 500 या फिर नेस्डेक, दोनों में सेम चीज हुई, एकदम से पंप हुआ फिर उसके बाद यहां पे डंप आया। तो उसके पीछे का बेसिकली ये रीजन था यहां पे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहां पे घट रहा है, जॉब मार्केट में कम हो रही है। अब इससे इंपैक्ट पड़ेगा पॉवेल की FOMC की मीटिंग में। वहां पे उम्मीद है कि एक रेट कट हमें देखने को मिलेगा। उस वजह से मार्केट में हमें एकदम से यहां पे पंप देखने को मिला। अब डंप क्यों आया वहां पे? यूएस की तरफ से पंप था, यूएस की तरफ से डंप था। डंप का जो रीजन है वो है यहां पे फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि कई सारी कंट्रीज के लिए वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो आपको नेक्स्ट वीक में आता हुआ देखने को मिलेगा। इवन कई जगह पे ये भी अपडेट निकल गया है, बाद में हो गया कि नहीं ऐसा नहीं था, कि ट्रंप जो है अब जापान को भी डरा रहे हैं कि हम लोग आपके साथ चीजों को जो टैरिफ है उसको यहां पे बढ़ाएंगे। अब अगले वीक में कौन कौन सी कंट्रीज पे क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पे मार्केट में डाल सकता है, जिसका इंपैक्ट हमें फिलहाल यहां पे देखने को मिला है। मैं बात करूं बिटकॉइन के प्राइस पे और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पे यूएस के स्टॉक मार्केट में भी। अब इन चीजों का एक और जो है वो दूसरी चीज ये है कि जब ये टैरिफ बढ़ेगा तो यूएस के अंदर ऑलरेडी उम्मीद हो रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब वो थोड़ा सा नेगेटिव यहां पे हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो थोड़ा पैनिक मूवमेंट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। अगेन जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैं चीजें देख रहा हूं यहां पे, ट्रंप कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड में मुझे लगता है सारी चीजें सॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाएंगी, पर हो सकता है कि एक महीना थोड़ा इन सब अपडेट्स की वजह से हमें एक पैनिक मूवमेंट यहां पे देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। पर ओवरऑल कुछ होने वाला नहीं है इन सब चीज़ों से। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आपको सारी चीज़ें सॉर्ट होती हुई यहाँ पे यूएस की तरफ से भी जो चीज़ें हो रही हैं ये
वो यहाँ पे दिख जाएंगी। ट्रम्प भी नए नए आए हैं, अपनी थोड़ी पावर है यहाँ पे दिखा रहे हैं, वही चीजें हमें फिलहाल मार्केट में होती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, और मैं ये चीज आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चीजें अगर आप देखोगे ना तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है, गोल गोल घूम रही है चीजें यहाँ पे। ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड नंबर पे वैनगार्ड है, फिर है मॉर्गन स्टैनली, फिर है ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक ने अपनी जो होल्डिंग है वो 4.09% थी पहले, ये है आपकी 30 सितंबर 2024 की। इसके बाद इन्होंने थोड़ी और होल्डिंग बढ़ाई, आई गेस 4.19 हो गई थी, और करंटली इन्होंने अपनी और होल्डिंग ब्लैक रॉक ने माइक्रो स्ट्रेटेजी में बढ़ा के 5% की कर दी है यहाँ पे। तो अगर ब्लैक रॉक यहाँ पे बार बार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो कोई तो रीजन होगा ना, उसे कुछ तो यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रो स्ट्रेटेजी के अंदर ना ये बढ़ा रहा है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी यानी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी है उसका मतलब यही है कि वो बिटकॉइन की कंपनी हो गई है। तो ब्लैक रॉक भी भरोसा उस चीज पे दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लगता जो बुलरन की कहानी है ना, जो हमारे कई लोगों के दिमाग में है कि बुलरन खत्म हो गया, वो है यहाँ पे। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि इस चार्ट के बारे में हमने बहुत बार पहले बात करी है, पर मुझे लगता है होता क्या है ना, जब हम पहले इन चार्ट्स के बारे में बात करते हैं तब कोई इस चीज के बारे में ध्यान नहीं देता, बाद में ध्यान देता है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं। मैं आपको 2021 के मार्केट में लेके चल रहा हूं यहां पे। जब 2021 में हम लोगों ने बुलरन देखा था, क्योंकि 2021 को तो आप मानते हैं ना बुलरन क्या हुआ था, अगर आप देखो यहां पे मैं एक बार प्राइस में लेके चलता हूं आपको। ये देखो बिटकॉइन के प्राइस में अगर हम लोग यहां पे देखें, हम लोगों ने डंप लिया, डंप के बाद हम लोगों ने एक पंप लिया जहां से 91% का पंप आया। इसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन के प्राइस में अगर आप देखो हमें एक 26% का डंप देखने को मिला। इस 26% के डंप के बाद क्या हुआ, हमें एक यहां पे 40% का पंप देखने को मिला, 43% का करीब। इस 43% के पंप के बाद क्या हुआ, हमें एक 20% का 19-20% का डंप देखने को मिला। इस 19-20% के डंप के बाद क्या हुआ, हमें एक 28% का पंप देखने को मिला। इस 28% के पंप के बाद क्या हुआ, हमें एक और डंप देखने को मिला जो कि 27% का था यहां पे। अभी मैं जो 2021 का बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे अप्रैल की बात कर रहा हूं। और उस अप्रैल के बाद हमें एक जबरदस्त वाला करीब करीब 50% का डंप देखने को मिला। इसके बाद बिटकॉइन ने प्राइस ने पंप लिया, और इसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स ने पंप लिया, और उसके बाद हमारा जो बुल रन था वो यहां पे खत्म हो गया। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि वही चीजें आपको अभी भी यहां पे होती हुई देखने को मिल रही हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो वही चीजें हो रही है ना कि मार्केट रैली ले रहा है। अगर आप देखो यहां पे, मैं अगर सिंपल यहां से भी पकड़ूं तो यहां से बिटकॉइन ने 18% का पंप लिया, और इस 18% के बाद बिटकॉइन ने एक करीब करीब 18% का ही यहां पे डंप लिया। इस 18% के डंप के बाद बिटकॉइन के प्राइस ने एक यहां पे 22% का पंप लिया। इस 22% के पंप के बाद बिटकॉइन यहां से फिर से डंप ले रहा है, और यहां से फिर से पंप लेगा यहां पे। तो जो बुलरन वाली कहानी है, मुझे नहीं लगता ये चीज सोचना कि यार बुलरन यहां पे खत्म हो गया। ट्रंप यूएस में आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं पहला बिटकॉइन का प्रेसिडेंट हूं। आने वाले टाइम में जिसमें कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इस चीज के बारे में कि यार यूएस के अंदर बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व अप्रूव हो सकता है। कई लोग सोच रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, वो भी आपको जल्दी होता हुआ देखने को मिलेगा। इतनी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उसमें अगर आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी कि यार बुल रन यहाँ पे खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपनी सोच में यहाँ पे बदलना पड़ेगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम बुल रन नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का ना बढ़ना। वो मैं मानता हूँ बिल्कुल आपकी बात। तो जहां चीजें और थोड़े टाइम में हमें रिजॉल्व होती हुई देखने को मिलेंगी, जहां से बिटकॉइन के प्राइस में भी हमें और राइज देखने को मिलेगा, जब एक टाइम वो आ जाएगा जब $1,00,000 का जो प्राइस हो जाएगा वैसा हो जाएगा जिससे नीचे तो बिटकॉइन आ ही नहीं रहा है 1-2 महीने के अंदर, उसके बाद थोड़े बहुत यहां से आपको ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर होते देखने, कितने देखने को मिलेंगे वो पता नहीं, पर हाँ बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक जो मैंने पहले भी आपको बोला था, मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है, अब मैं गलत हूंगा सही हूंगा मुझे नहीं पता, पर मेरा ओपिनियन यहाँ पे यही है कि एक रैली पेंडिंग है अभी हमारे पास बची हुई है। उस रैली में कितने लोग प्रॉफिट बुक कर पाएंगे वो मुझे नहीं पता, पर एक रैली यहां पे अभी जरूर आने वाली है, तेजी से आएगी और वो तेजी से नीचे जाएगी। उसके बाद शायद हो सकता है कि हम बोले कि हाँ यार अब बुल मार्केट जो था यहाँ पे खत्म हो गया। उस रैली में बहुत सारे टोकन आपको 2x 2x 3x का पंप देंगे, तो वो मुझे लगता है अभी यहाँ पे बची है जो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है कि एकदम से मार्केट ने टॉप ले लिया अब बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा। एक सिनेरियो बस खाली वर्स्ट है, मुझे नहीं पता वो होगा नहीं होगा,
वो बस सिनेरियो यही है कि अगर आप देखो बिटकॉइन ने टॉप बनाने के बाद एक 50% का डंप लिया था। ये 50% का डंप अगर इस बार आता है, खैर अभी ऐसी उम्मीद है नहीं यहाँ से, क्योंकि वो बिटकॉइन का जो डंप है वो थोड़ा नीचे लेके आ सकता है बिटकॉइन को। खैर फिलहाल इतने खराब हालात नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ से $50,000 के नियर अबाउट यहाँ पे पहुँच जाए, तो मुझे नहीं लगता वो वाली सिचुएशन भी यहाँ पे बनी हुई है। तो फिलहाल अभी कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, चीज़ें आपको जल्दी यहाँ पे रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। जब भी बुल मार्केट आता है 2021 को, अगर आप बुल मार्केट मानते हैं, तो उस बुल मार्केट में भी हमें इतने डंप देखने को मिले हैं। ऑल्ट कॉइन्स में ज़रूर वो इस बार हमें चीज़ें देखने को नहीं मिली। उसका रीज़न क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पैसा बिटकॉइन में आ रहा है और उसी के साथ साथ मीम टोकन में जा रहा है। ऑल्ट कॉइन्स में भी पैसा सर्कुलेट यहाँ पे होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भी ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे शांत बैठे हैं। पर उम्मीद है जल्दी उनकी भी रिकवरी हमें होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही, फिलहाल जब इस तरीके का मार्केट रहता है तो बेटर है मार्केट से दूर रहो, अपने फैमिली को टाइम दो और अपने बाकी ये काम करो। जब हमें थोड़ा मार्केट अच्छा देखने को मिलेगा तब हम लोग रेगुलर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब खराब चल रहा है कोई फ़ायदा नहीं है अननेसेसरी बार बार चार्ट देखने का और अपना यहाँ पे और ज़्यादा मूड ख़राब करने का। रिवर्सल आपको जल्दी चीज़ों का देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।